कांग्रेस की वरिष्ठ प्रवक्ता और सोशल मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म की चेयरपर्सन सुप्रिया श्रीनेत ने दिल्ली बम धमाकों को लेकर मोदी सरकार पर तीखा हमला किया है। उन्होंने कहा, दिल्ली बम धमाकों के 50 घंटे बाद मोदी सरकार ने आखिरकार स्वीकार किया कि यह एक आतंकवादी हमला था, लेकिन पाकिस्तान पर एक शब्द नहीं बोला गया। क्या पाकिस्तान के बिना भारत में कोई आतंकवादी हमला हो सकता है? पहलगाम हमले के बाद मोदी सरकार ने कहा था कि किसी भी आतंकी हमले को युद्ध की कार्रवाई माना जाएगा, लेकिन अब वही सरकार अपनी ही बात से पलट गई है। क्या नरेंद्र मोदी ने उस समय केवल छवि चमकाने के लिए बयान दिया था और अब वही बयानबाजी उनके लिए मुश्किल बन गई है? देश यह जानना चाहता है, इस हमले की कोई इंटेलिजेंस इनपुट क्यों नहीं थी? आईबी, दिल्ली पुलिस और गृह मंत्री अमित शाह क्या कर रहे थे? बार बार साबित हो रहा है, यह देश सुरक्षित हाथों में नहीं है। यह बयान अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जारी किया है। सुने, सुप्रिया श्रीनेत ने आगे क्या कहा। दिल्ली बम ब्लास्ट के 50 घंटे बाद आखिरकार सरकार ने यह माना कि एक आतंकी हमला था। इट वॉज एन एक्ट ऑफ टेरर। पर पाकिस्तान का नाम उस पूरे स्टेटमेंट में एक बार भी नहीं लिया गया। क्या इस देश में कोई भी आतंकी कार्रवाई बिना पाकिस्तान के रोल के, बिना उनके संलग्न हुए पॉसिबल है? और एक बात और भी है, अगर जैश-ए मोहम्मद से लिंक जोड़े जा रहे हैं जो पाकिस्तान में बेस्ड है, तो पाकिस्तान का नाम क्यों नहीं लिया जा रहा है? पहलगाम आतंकी हमले के बाद नरेंद्र मोदी ने कहा था कि एनी एक्ट ऑफ टेरर विल बी सीन एज एन एक्ट ऑफ वॉर। आतंक की कोई भी घटना युद्ध की कार्रवाई मानी जाएगी। और तब इस पर विपक्ष और खासतौर से राहुल गांधी जी ने चेताया भी था कि किसी भी सिरफिरे आतंकी क्या हमें युद्ध में घसीट लेगा। लेकिन सरकार ने तब भी मेंटेन किया था कि एनी एक्ट ऑफ टेरर विल बी सीन एज एन एक्ट ऑफ वॉर। तो आज सरकार का जो रोल है, जो रवैया है, वो बिल्कुल इसके विपरीत क्यों है? दिल्ली बम ब्लास्ट को आतंकी हमला घोषित करने में 50 घंटे लग गए, पाकिस्तान का नाम नहीं लिया जा रहा है, जबकि सूत्र ये कह रहे हैं कि जैश-ए मोहम्मद से इसके तार जुड़े हुए हैं। तो बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। और सवाल सबसे बड़ा यह है कि क्या पहलगाम आतंकी हमले के बाद नरेंद्र मोदी ने अपने बड़बोलेपन में इस देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया था? डिड ही पुट डेटरेंस ऑन इट्स हेड? और क्या आज वो अपनी बयानबाजी के चक्रव्यूह में खुद फंस गए? और एक सबसे बड़ा सवाल और भी है कि आतंकी हमला यह था तो इंटेलिजेंस फेलियर बार बार क्यों हो रहा है? आईबी क्या कर रही है? दिल्ली पुलिस क्या कर रही थी? अमित शाह क्या कर रहे थे? और इतनी विफलताओं के बाद वो अपने पद पर, कुर्सी से क्यों चिपके हुए हैं? जितना भी कह लीजिए, एक बात शीशे की तरह साफ है कि ये देश सुरक्षित हाथों में तो बिल्कुल नहीं है। और ये देश बहुत सारे जवाब चाहता है जो सरकार दे नहीं रही है।